Hello students, today we are going to read the chapter number 1 of class 8 history, that is how, when and where. How, when and where. These three words are so important in our history. ये जो तीन शब्द हम देखते हैं, कब, कैसे और कहाँ, ये तीन शब्दों पर ही पूरी हमारी हिस्ट्री की पढ़ाई डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो किसी बेसिक टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक्चुअली हमारे लिए हिस्ट्री कितना मीन करता है, हिस्ट्री क्या है, जो चीज़ें हम जान पाते हैं, जो चीज़ें समझ पाते हैं, वस्तुतः होती क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर और पहला टॉपिक देखते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। ये जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं या फिर हम अपना इतिहास जानने की जो कोशिश करते हैं उसमें डेट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ समझने की कोशिश करेंगे कि देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वेर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक समय ऐसा था जब इतिहासकार लोग जो इतिहास की पुस्तकें लिखते हैं या फिर बुक्स बनाते हैं वो इतने ज़्यादा डेट्स से प्रभावित होते थे कि किसी भी बुक्स में वो डेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते थे। They were heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought। इसके लिए वो क्या होता है कि डिबेट भी ऑर्गेनाइज कराते थे ताकि वो लोग क्लियर कर पाएँ कि कब कौन सा राजा बनना, कब कौन सा युद्ध लड़ा गया था। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज साइनोनिम्स विद डेट्स। एक तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री जो होती थी पहले डेट्स की साइनोनिम्स मानी जाती थी, पर्यायवाची शब्द मानी जाती थी। अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो हमें डेट्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याद करने होते होंगे। कई दफ़ा हम लोगों ने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि दैट आई फाउंड हिस्ट्री बोरिंग। मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, एज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट। ये सिर्फ और सिर्फ डेट याद करने की चीज़ है। तो इस चीज़ को जानना है कि जो ये कंसेप्ट मन में बैठा हुआ है कि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ डेट जानने की चीज़ है, वो कहाँ तक सत्य है। क्या ये ट्रू है कि हिस्ट्री इज़ ओनली अबाउट डेट्स? यही चीज़ हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर्ड ओवर टाइम। जो हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा, वो मेनली क्या होता है कि वो चेंज होता है, वो परिवर्तन होता है। एक समय से दूसरे समय में उसी खास चीज़ में क्या परिवर्तन हुआ है उसको पढ़ना ही हिस्ट्री कहलाता है, उस चीज़ को ही जानना हिस्ट्री कहलाता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। वही वस्तु, किसी खास पर्टिकुलर वस्तु की अगर हम बात करते हैं, फिर किसी मनुष्य की बात करते हैं, पहले वो कैसा था, पहले की उसकी दशा कैसी थी, आज के परिवेश में वो कैसा है, इसी चीज़ का जो बीच का विवरण हम पता करते हैं, उसी बेसिस पे हम पता लगा पाते हैं कि किस तरीके का परिवर्तन उस खास चीज़ में हुआ है, खास पर्सन में हुआ है और कैसे हुआ है। तो दैट इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एज सुन एज यही चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। हम इस वर्ल्ड में रहते हैं, हमेशा बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, परंतु हमेशा हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अराइज नहीं करते हैं। व्हाट अबाउट वी सी अराउंड अस। हम जानते हैं कि जो हमारे पास हो रहा है वो एज यूजल नेचुरल है। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। ये जो भी चीज़ हमें दिख रही है उसके बारे में हम जानते हैं, ये हमारे आदत में शामिल है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस। लेकिन कई दफ़ा ऐसी होती है ना चीज़ें कि हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो माइंड में इस तरह से सेट हो जाती है कि उस चीज़ को लेके हम क्यूरियस हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं कि अरे व्हाट इज़ दिस, हाउ इट अकर्ड, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। तो यही होता है हिस्ट्री, यही सेंसेशन, यही चेंजेस, माइंड स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर देता है हिस्ट्री। ठीक है, अगर क्या होता है ना कि अगर कोई हमें एक कप चाय देता है रोड साइड टी स्टॉल पे बैठ के, या फिर हम बैठ के चाय पीते रहते हैं, तो अचानक से चाय या फिर कॉफ़ी को देख के हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है कि चाय का इतिहास क्या रहा होगा, इसको सबसे पहले कहाँ प्लांट किया गया होगा, किसने उगाया होगा, किस कंट्री ने सबसे पहले इसकी बिज़नेस स्टार्ट की होगी, कहाँ इसको सबसे पहले पिया गया होगा।
तो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस होती हैं जो हमारे मन में अराइज होती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं कहीं ट्रेन में, तो अगर हम विंडो के पास बैठे हैं, ट्रेन लगातार चली जा रही है, तो विंडो के बाहर देखने के बाद एक क्वेश्चन हमारे मन में क्रिएट होगा कि ये जो रेलवेज़ हैं वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुई होंगी, सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली होगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में सेट होते हैं। तो व्हेन वे रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, यही है कि रेलवेज का पहले स्टार्टिंग कहाँ हुआ होगा, शुरुआती दिन में लोगों ने किस तरीके से ट्रैवल करना शुरू किया होगा। फिर कभी हम न्यूज़पेपर अगर पढ़ते रहते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ कर सबसे पहले दिमाग में हमारी ये चीज़ आता है कि सबसे पहला न्यूज़पेपर कहाँ पब्लिश हुआ होगा, सबसे पहले कहाँ के लोगों ने न्यूज़ पढ़ना शुरू किया होगा, कि अगर न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होते थे तो लोगों को इस तरह के समाचार या फिर खबर या फिर ऐसी जानकारियाँ किस तरीके से प्रदान होती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्यूरियस और सेंसिटिव बनाती हैं। तो इसी सेंसिटिविटी में, इसी क्यूरियसनेस में हमारा जो हिस्ट्री का पढ़ाई होता है वो छुपा रहता है। आगे के चैप्टर में हम लोग इसी बात को डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे दूसरे चैप्टर के साथ आगे टॉपिक्स को लेके हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।